नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा तेजस। आज हम हिंदी शिक्षण विधियों की तीसरी क्लास देखने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण 50 प्रश्नोत्तर इसके अंतर्गत लगाने वाले हैं। देखिए, रीट की पहले भी मैं हिंदी शिक्षण विधियों की वीडियोस बना चुकी हूं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही रीट की तैयारी कर रहे हैं या फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पटवार, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप उज्जवल जी के चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है प्लीज़ एक लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं क्योंकि हिंदी बहुत कठिन भाषा है। वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते। प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है अथवा हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है। उत्तर लगाएं जल्दी से। देखिए, हिंदी की कक्षा में प्राय जो हिंदीतर भाषी बच्चे होते हैं वो हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं क्योंकि प्राय हिंदी और जो उनकी मातृभाषा की संरचना है उसमें अंतर होता है। ये सीटेट में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट है, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? ऑप्शन है, भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होता है। प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है अथवा बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं। जल्दी से उत्तर लगाएं। एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? प्रतिकूल पूछा है, ये ध्यान रखिएगा। तो सही उत्तर रहेगा, व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होता है। ये चीज नहीं होती, ठीक है। बाकी तीन ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट है, बच्चे के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? सुंदर लेख का अभ्यास, अपने अनुभवों को लिखना, श्रुत लेख अथवा पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना। तो बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए इनमें से कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? लेखन कौशल का अगर मूल्यांकन करना है तो अपने अनुभवों को लिखना जो है एक बेहतर विधि हो सकती है। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण में पाठ्यपुस्तक साध्य है, साधन है, एकमात्र संसाधन है अथवा अनावश्यक है। तो उत्तर लगाएं, भाषा शिक्षण में पाठ्यपुस्तक जो होती है वो साधन होती है। नेक्स्ट है, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? गृह कार्य देना अति आवश्यक है। गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है अथवा बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। उत्तर लगाएं जल्दी से। तो उचित कथन जो गृह कार्य के बारे में है वो है बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, भाषा अर्जन बच्चे भाषा को पहला ऑप्शन है, सहजता व अभ्यास से सीखते हैं, अभ्यास व यांत्रिकता से सीखते हैं, सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं अथवा स्वाभाविक और प्रयासपूर्ण तरीके से सीखते हैं। उत्तर लगाएं। भाषा अर्जन बच्चे भाषा को सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। नेक्स्ट है, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है मधुर वाणी, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, आलंकारिक भाषा का प्रयोग। उत्तर लगाएं, बोलना कौशल में क्या महत्वपूर्ण है? देखिए, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है संदर्भ व स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। नेक्स्ट है, कहानी सुनाने से ऑप्शन है बच्चों की कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास होता है,
बच्चे प्रसन्न होते हैं अथवा बच्चे अनुशासित रहते हैं, बच्चे कक्षा में एकाग्रचित्त होकर शांत बैठते हैं। तो देखिए, कहानी सुनाने से बच्चों की कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास होता है। नेक्स्ट है, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना अथवा बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तैयार करना, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना अथवा भाषा संसाधनों का अभाव है। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तैयार करना। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? पहला है, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचना के साथ विद्यालय आते हैं। बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे, अथवा सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है, अथवा बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही सीखने में सहायक होता है। तो जो सही ऑप्शन है वो है फोर्थ ऑप्शन। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के संदर्भ में जो असत्य है, यानी कि बाकी तीन जो हैं वो सत्य हैं और ये असत्य है। बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। अगर विरोधाभास होगा तो भाषा सीखी कैसे जाएगी? ठीक है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? ऑप्शन है, बच्चों को व्याकरण के नियम सिखाना, बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग सिखाना, नेक्स्ट है बच्चों की लेखन क्षमता का विकास करना, अथवा बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना। तो क्या रहेगा सही उत्तर? देखिए, हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग सिखाना जो है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है 12वां प्रश्न, हिंदी भाषा की बारीकी को सही रूप से समझने की क्षमता का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे? गूढ़ अर्थ वाली भाषा से युक्त सामग्री पढ़वाना, हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना, अथवा संस्कृतनिष्ठ हिंदी भाषा से युक्त सामग्री उपलब्ध करवाना, अथवा हिंदी भाषा के प्राचीनतम प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना। तो सही उत्तर क्या रहेगा? सही है, हिंदी भाषा की बारीकी को सही रूप से समझने की क्षमता का विकास करने के लिए हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है 13वां प्रश्न आपके सामने, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को प्रभावित करता है भाषा संबंधी गृह कार्य, बच्चों द्वारा किया जाने वाला सुलेख, अथवा शिक्षक द्वारा ली जाने वाली लिखित परीक्षा, अथवा शिक्षक का भाषा शिक्षण संबंधी रवैया। तो देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को प्रभावित करता है शिक्षक का भाषा संबंधी रवैया। नेक्स्ट है 14वां प्रश्न आपके सामने, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित नहीं है? नहीं पूछा है, याद रखिएगा। ठीक है। चिंतनशीलता का विकास, स्वाध्यायशीलता का विकास, भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, सुनकर शब्दशः दोहराने की क्षमता का विकास। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए अपेक्षित नहीं है, नहीं पूछा है, तो सुनकर शब्दशः दोहराने की क्षमता का विकास जो है वो उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए अपेक्षित नहीं है, बाकी तीनों अपेक्षित हैं। नेक्स्ट है 15वां प्रश्न आपके सामने, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण में सर्वोपरि महत्वपूर्ण सामग्री है अभ्यास पत्रक, पाठ्य पुस्तक, अभ्यास पुस्तिका अथवा बाल साहित्य। उत्तर लगाएं जल्दी से। तो देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण में सर्वोपरि महत्वपूर्ण सामग्री बाल साहित्य है। नेक्स्ट है, जो बच्चे विशेष रूप से पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं वे मंदबुद्धि होते हैं,
सीखने में अक्षम होते हैं, डिस्ग्राफिया से ग्रस्त होते हैं अथवा डिसलेक्सिया से ग्रस्त होते हैं। तो देखिए, जो बच्चे विशेष रूप से पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं वे डिसलेक्सिया से ग्रस्त होते हैं। नेक्स्ट है, 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली उज्जवल कक्षा में सबसे पहले अपना कार्य समाप्त कर लेती है। हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? तो उज्जवल को की दूसरों से तुलना करेंगे, उज्जवल से शांत बैठने के लिए कहेंगे, उज्जवल को उसकी पसंद का कार्य करने के लिए कहेंगे अथवा उज्जवल को दूसरे बच्चों के कार्य की जांच का एकमात्र अधिकारी बताएंगे। तो देखिए, सही है कि 8वीं कक्षा में जो उज्जवल है, पढ़ रही है, वो अपना कार्य समय से पहले ही कर लेती है। तो क्या करेंगे? उज्जवल को उसकी पसंद का कार्य करने के लिए कहेंगे। नेक्स्ट है 18वां प्रश्न आपके सामने। उच्च प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं या भाषा एक पहेली है, एक जटिल चुनौती है, एक संसाधन है अथवा एक कठिन समस्या है। देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की जो भाषाएं हैं वो एक संसाधन है। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की समावेशी कक्षा का स्वरूप निर्धारित करने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अभ्यास कार्य, आकलन, शिक्षण प्रक्रिया अथवा पाठ्यपुस्तक। देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की समावेशी कक्षा का स्वरूप निर्धारित करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है शिक्षण की प्रक्रिया। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित तरीका है प्रश्न पूछना, परिचर्चा, प्रतिक्रिया व्यक्त करना अथवा ये सभी। देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आकलन करने के लिए सबसे बढ़िया तरीके ये सभी रहेंगे: प्रश्न पूछना, परिचर्चा, प्रतिक्रिया व्यक्त करना। 21वां प्रश्न आपके सामने है। भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है। इस कथन का संबंध किससे है? चोम्स्की से, स्किनर से, वाइगोत्स्की से अथवा पियाजे से। तो देखिए, भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है, इस कथन का संबंध जो है वो वाइगोत्स्की से है। 22वां प्रश्न है आपके सामने। उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तीव्र गति से पढ़ जाना, बोल बोलकर शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना, लिखित सामग्री में शब्दों की पहचान करना अथवा किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ अर्थ समझना। तो देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है किसी लिखित सामग्री का निहित अर्थ समझना। नेक्स्ट है, व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना। पूर्णतः उचित है, पूर्णतः असंभव है, बिल्कुल अनुचित है अथवा आंशिक रूप से उचित है। देखिए, व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना पूर्णतः उचित है। नेक्स्ट है 24वां प्रश्न आपके सामने। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन में प्रकार्य परक पक्ष पर बल देने का आशय है। भाषा प्रयोग पर बल देना, भाषा प्रयोग का पक्ष बताना, भाषा के कार्यों को बढ़ावा देना अथवा भाषा के कार्यों की सूची बनाना। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन में प्रकार्य परक पक्ष पर बल देने का आशय होता है भाषा प्रयोग पर बल देना। नेक्स्ट है, नेहा अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, आप क्या करेंगे? उसे बताएंगे कि ये शब्द जो हैं वो गलत हैं, उसे बताएंगे कि किसी शब्द विशेष को क्या कहते हैं, उसे डांटेंगे कि वह अपनी भाषा के शब्दों का प्रयोग ना करे, लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे। तो देखिए, नेहा अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है,
हम क्या करेंगे, लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे। नेक्स्ट है, भाषा की कक्षा में यह ज़रूरी है कि भाषा की पाठ्यपुस्तक पर विशेष ध्यान दिया जाए। बच्चे मानक भाषा में ही बातचीत करें। भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे ना छोड़ा जाए अथवा बच्चों की अधिक से अधिक परीक्षाएं ली जाएं। तो देखिए, भाषा की कक्षा में ज़रूरी है कि भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को भी पीछे ना छोड़ा जाए। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है व्याकरण के नियमों को कंठस्थ कराना, भाषा की विभिन्न संरचनाओं का यांत्रिक अभ्यास कराना, सभी साहित्यिक विधाओं में लेखन की कुशलता विकसित करना अथवा भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना। देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है कि भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना। नेक्स्ट है 28वां प्रश्न आपके सामने, भाषा शिक्षण में पाठ्यपुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है? परिचर्चा करना, संवाद अदायगी, घटना वर्णन करना अथवा प्रश्नों के उत्तर लिखना। तो देखिए, भाषा शिक्षण में पाठ्यपुस्तकों के अतिरिक्त जो सबसे कम प्रभावशाली है वो है प्रश्नों के उत्तर लिखना। नेक्स्ट है, हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई वाक्य पर चर्चा करने का उद्देश्य है बच्चों को संज्ञा के प्रयोग का ज्ञान कराना, बच्चों को सर्वनाम का प्रयोग का ज्ञान कराना, बच्चों को क्रिया के प्रयोग का ज्ञान करवाना अथवा बच्चों को भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण कराना। तो सही उत्तर रहेगा, हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई वाक्य में चर्चा करने का उद्देश्य है बच्चों को भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण कराना। नेक्स्ट है, लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? सुंदर लेखन का अभ्यास, मानक वर्तनी का प्रयोग, सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति अथवा दिए हुए बिंदुओं और निर्देशों के आधार पर निबंध लिखना। तो देखिए, लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति। नेक्स्ट है, भाषा की पाठ्यपुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं को भी जगह मिलनी चाहिए। इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क काम करेगा? इससे भारत की सभी भाषाओं को स्थान दिया जा सकेगा, इससे भाषाओं के बीच द्वंद्व नहीं होगा, इससे भाषागत विविधता को सही रूप से संबोधित किया जा सकता है अथवा इससे त्रिभाषा सूत्र का पालन किया जा सकता है। तो सही उत्तर है, भाषा की पाठ्यपुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं को जगह मिलनी चाहिए। इस कथन के समर्थन में तर्क काम करेगा कि इससे भाषागत विविधता को सही रूप से संबोधित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य है सहपाठियों की सहायता से पढ़ना सीखना, भाषा की नियमबद्धता को सीखना, द्रुत गति से पठन आएगा यहाँ, पठन की योग्यता का विकास करना अथवा शिक्षक की सहायता से बच्चों को पढ़ना सिखाना। तो सही उत्तर रहेगा, पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य है द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस सवाल को सबसे बेहतर मानते हैं? संज्ञा की परिभाषा बताइए, बाबा भारती क्यों उदास थे, लाल बहादुर शास्त्री के बचपन का क्या नाम था, अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते? देखिए, हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में जो सबसे बेहतर सवाल है वो है कि अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते। ठीक है। नेक्स्ट है, कविता शिक्षण के संदर्भ में आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देते हैं? कविता का एक निश्चित अर्थ होता है,
कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। कविता में सामाजिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती है। कविता में राजनीतिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती है। तो सही उत्तर क्या रहेगा? अगर कविता शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्व है कि कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। नेक्स्ट है, कोई भी भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाएगी जब वह बच्चों को केवल प्रसिद्ध साहित्य से परिचित करवाए, वह बच्चों को प्राचीन साहित्य की पूरी जानकारी दे, वह बच्चों को व्याकरण के नियमों से परिचित करवाए, अथवा वह बच्चों में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाए। तो देखिए, कोई भी भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाएगी जब वह बच्चों में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाएगी। नेक्स्ट है 36वां प्रश्न आपके सामने। भाषा की कक्षा को एक समावेशी कक्षा बनाने के लिए जरूरी है कि पाठ्यक्रम को कम कर दिया जाए, पाठ्यपुस्तक के पाठ कम कर दिए जाएं, भाषाई कुशलताओं का आकलन न किया जाए अथवा विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग किया जाए। तो देखिए, भाषा की कक्षा को एक समावेशी कक्षा बनाने में ज़रूरी है कि विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग किया जाए। नेक्स्ट है, अंतः वाक्य की संकल्पना किससे संबद्ध है? चोम्स्की से, पावलोव से, स्किनर से अथवा वाइगोत्स्की से। अंतःवाक्य की संकल्पना जो है वो वाइगोत्स्की से संबंध रखती है। नेक्स्ट है, भाषा और चिंतन में संबंध होता है। ये कथन जो है वो पूर्णतः सही है, पूर्णतः गलत है, व्यर्थ का है अथवा आंशिक रूप से सही है। देखिए, भाषा और चिंतन में संबंध होता है, ये कथन पूर्णतः सही है। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण के अंतर्गत श्रव्य सहायक सामग्री का उपयोग किसमें होता है? शुद्ध उच्चारण करने में, शुद्ध लिखने में, शुद्ध पढ़ने में अथवा उपरोक्त में से किसी में भी नहीं। भाषा शिक्षण के अंतर्गत श्रव्य सहायक सामग्री का उपयोग जो होता है वो शुद्ध उच्चारण में करने में होता है। नेक्स्ट है 40वां प्रश्न आपके सामने। भाषा शिक्षण में परंपरागत उद्बोधन सामग्री के रूप में बहुत अधिक सहायक किसे समझा जाना चाहिए? श्यामपट्ट, चित्र, रेखाचित्र अथवा पाठ्यपुस्तक। तो भाषा शिक्षण में परंपरागत उद्बोधन सामग्री के रूप में श्यामपट्ट जो है इसे बहुत अधिक सहायक समझा जाना चाहिए। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी रचना के लिए उपयोगी सामग्री होगी श्यामपट्ट, फ्लैश कार्ड, चित्रकथाएं अथवा ये सभी। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी रचना के लिए उपयोगी सामग्री होगी ये सभी। नेक्स्ट है, क्रियात्मक अनुसंधान में शोधकर्ता कोई भी व्यक्ति हो सकता है। स्नातकोत्तर शिक्षण, विद्यालय या उससे संबंधित व्यक्ति जैसे शिक्षक, छात्र, प्राचार्य आदि हो सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान में जो शोधकर्ता है वो विद्यालय या उससे संबंधित व्यक्ति जैसे शिक्षक, छात्र, प्राचार्य आदि हो सकते हैं। नेक्स्ट है, मधुमक्खियां नृत्य द्वारा संप्रेषण करती हैं। यह कौन सा संप्रेषण है? दृश्य है, श्रव्य है, दृश्य श्रव्य है अथवा कोई नहीं। तो देखिए, यह संप्रेषण है दृश्य संप्रेषण। नेक्स्ट है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय व अवधि पर, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर अथवा समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो सही उत्तर क्या रहेगा? उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। नेक्स्ट है, उपचारात्मक हिंदी शिक्षण हेतु कौन सा परीक्षण प्रयुक्त किया जाता है? मानदंड परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण,
उद्देश्य केंद्रित परीक्षण अथवा इनमें से कोई नहीं। उपचारात्मक हिंदी शिक्षण के लिए निदानात्मक परीक्षण जो है वो प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है, उपचारात्मक शिक्षण में किस अनुदेश सामग्री का उपयोग किया जाता है? कर्मित, अभिकर्मित, काल्पनिक अथवा ये सभी। तो देखिए, उपचारात्मक शिक्षण में अभिकर्मित अनुदेशन सामग्री का उपयोग किया जाता है। 47वां प्रश्न आपके सामने है, क्या एक उपचारात्मक शिक्षण का एकमात्र लक्ष्य है? बच्चों की अधिगम से संबंधित समस्याओं को हल करना, बच्चों की अधिगम से संबंधित समस्याओं को बढ़ाना, बच्चों की अधिगम से संबंधित समस्याओं पर ध्यान ना देना अथवा उपरोक्त सभी। तो देखिए, क्या एक उपचारात्मक शिक्षण का एकमात्र लक्ष्य है? वो है बच्चों की अधिगम से संबंधित समस्याओं को हल करना। नेक्स्ट है, प्रतीकवाद सिद्धांत किसे कहते हैं? अनुकरण सिद्धांत को, निर्णय सिद्धांत को, धातु सिद्धांत को अथवा इंगित सिद्धांत को? तो प्रतीकवाद सिद्धांत कहते हैं निर्णय सिद्धांत को। नेक्स्ट है, मनुष्य के भावों एवं विचारों के पारस्परिक आदान प्रदान का माध्यम है बोली, भाव, भाषा अथवा विचार। तो मनुष्य के भावों एवं विचारों के पारस्परिक आदान प्रदान का माध्यम होती है भाषा। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, भाषा शिक्षण में पाठ्यपुस्तक अनावश्यक है, आवश्यक है, अनावश्यक है, साधन है, साध्य है अथवा एकमात्र संसाधन है? तो देखिए, भाषा शिक्षण में जो पाठ्यपुस्तक होती है वो साधन मात्र होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से 50 प्रश्नोत्तर आज हमने देखे हैं। पिछली वीडियो में हम पहली वीडियो में 60 क्वेश्चन कर चुके हैं, दूसरी में 50 कर चुके हैं, आज की वीडियो में 50 कर चुके हैं। इसके अलावा भी 2-3 वीडियोस, 3-4 वीडियो और होंगी, और उसके अलावा भी कुछ वीडियोस मैं पहले करवा चुकी हूँ। ठीक है, हिंदी शिक्षण विधियों की क्रमबद्ध रूप में, तो वो भी आप देख सकते हैं उज्ज्वल जी के चैनल पर। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। आज के लिए इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।